Hi, I'm Yusuf, host of Proactive Investor. प्रोएक्टिव इन्वेस्टर चैनल का पर्पस आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना, हाउ यू कैन टेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के स्मार्ट डिसीजन लेंगे तो जो कुछ भी आप अर्न करते हैं उसका ज़्यादा मेजर पोर्शन आप अपने पास रखते हैं। आई मीन टू से आपको अंडरस्टैंड करना है कैनेडियन टैक्स कोड। जब आप कैनेडियन टैक्स कोड को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप जो भी अर्न करते हैं उसका ज़्यादा पोर्शन अपने पास, जबकि कम पोर्शन टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को पे करेंगे। और अगर आप टैक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो टॉप राइट पर क्लिक करके मेरे TFSA और RRSE अकाउंट के बारे में सीखें कि किस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट को TFSA या RRSP के थ्रू कर अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। आज की मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा उन 10 2021 के स्टॉक्स पर जिनमें स्टिल बहुत ज़्यादा रूम है कि वो ग्रो करेंगे। और इसी के साथ मैं बिलीव करता हूं कि अगर इन 10 स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी गेन ज़्यादा है और आपका लॉस के जो परसेंटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। मेरे आज के ये 10 स्टॉक 5 मुख्तलिफ सेक्टर से हैं और वो सेक्टर्स हैं बायोटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एंड 5G। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने ये 5 सेक्टर क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की जाए और आने वाले दौर में, यानी कि फ्यूचर में ये तमाम स्टॉक्स मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मेरा बिलीव है कि जो स्टॉक मार्केट है दैट इज ड्रिवन बाय इवेंट्स, और हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट जो कि कोविड-19 है। कोविड-19 की वजह से हमारा जो करंट सिस्टम है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसमें सबसे बड़े रीज़न ये है कि जो हमारा सप्लाई चेन है वो ब्रेकअप हो चुका था। और आज की मैं अपनी इस रिपोर्ट में ऐड करूंगा इन 10 स्टॉक्स के लास्ट 3 मंथ्स की ग्रोथ, और उसी के साथ ऐड करूंगा TD बैंक के कुछ स्टैट्स, उनके अकॉर्डिंगली इन स्टॉक्स की ग्रोथ का रेट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा रोबोटिक स्टॉक्स पर। क्वेश्चन ये है कि रोबोटिक स्टॉक्स को क्यों सिलेक्ट किया गया। जिस तरह हम जानते हैं कि कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन था USA की वो ब्रेकअप हो चुकी थी, और उसकी वजह से ना कनाडा और ना ही USA में हमारे पास जो एसेंशियल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लाइक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और वेंटिलेटर वगैरह मौजूद नहीं थे। सो लेट्स जंप इनटू माय कंप्यूटर और देखते हैं इन स्टॉक्स के सिंबल्स, इनकी करंट प्राइस और लास्ट 3 मंथ्स की इनकी ग्रोथ परसेंटेज। मेरा आज का पहला स्टॉक जो कि रोबोटिक सेक्टर से है वो है इज़ोरॉय। चलें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके सिंबल्स, उसकी प्राइस को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो स्टॉक मार्केट में टिकर सिंबल है वो है ISR, और ये एक USD इक्विटी है, यानी कि आप इसको USD डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग वीडियो जो कि 26 जनवरी 2021 है, उस टाइम इसकी प्राइस है $2.11, और TD के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो इसकी मैक्सिमम प्राइस है वो है 1.50 सेंट, जो कि करंट प्राइस से बिलो है। और अगर हम इसके देखते हैं लास्ट 3 मंथ्स की गूगल के अकॉर्डिंगली चार्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 450%। अब मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो है 3D प्रिंटिंग सेक्टर से। एक्चुअली ये 3D प्रिंटर सेक्टर के स्टॉक इसलिए सिलेक्ट किए गए हैं क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि USA की नई गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि अब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन
अपनी ही कंट्री में करेंगे, ना कि हम चाइना की प्रोडक्ट्स को चीपर प्राइस पे इंपोर्ट करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये रूल इंप्लीमेंट किया कि अगर आपने कोई चीज चाइना से इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको पहले गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी होगी। आई डू बिलीव कि वो रोबोटिक को यूज करके यूएसए ही में अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। सो चलते हैं आज के दूसरे स्टॉक की तरफ। मेरा आज का जो दूसरा स्टॉक 3D प्रिंटिंग से है वो है डेस्कटॉप मेटल। डेस्कटॉप मेटल स्टॉक मार्केट में इसका सिंबल है DM। ये भी यूएसए की इक्विटी है, यानी आप इसको USD डॉलर में बाय कर सकते हैं। इसकी करंट प्राइस जो है वो $26.34 है। और TD बैंक के अकॉर्डिंगली इस स्टॉक की आने वाले साल में मैक्सिमम प्राइस जो कि $30 हो सकती है और एवरेज प्राइस $27 है। और एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली 67% जो एनालिस्ट हैं उनका ओपिनियन है कि हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये स्टॉक ग्रो करेगा। अब हम देखते हैं इसके लास्ट 3 मंथ्स की जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लास्ट 3 मंथ्स का जो इसका ग्रोथ रेट था वो है 144%। 3D प्रिंटिंग का जो दूसरा स्टॉक है वो है एक्सॉन। एक्सॉन ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा रूम है कि ये ग्रो करेगा। और अगर आप एक्सॉन में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सॉन जो कि USD इक्विटी है और इसका सिंबल है XONE। इसकी मार्केट करंट प्राइस है $28.56। TD के एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली जो इसकी एवरेज प्राइस है वो है $17। और TD के जो एनालिस्ट हैं उनके 100% वो कहते हैं कि इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। और अगर मैं इसके देखूं लास्ट 3 मंथ की ग्रोथ को तो लास्ट 3 मंथ्स में इसकी ग्रोथ है 153%। सो दिस कंपनी स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो। सो व्यूअर्स, ये थे मेरे 3 वो स्टॉक जो कि 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स सेक्शन से हैं, क्योंकि ये तीनों स्टॉक्स हमें हेल्प करेंगे हमारी प्रोडक्शंस को ग्रो करने में। अब मैं चलता हूं अपने उन स्टॉक्स की तरफ जो कि बायोटेक में है। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करें कि वो कौन से 3 ऐसे स्टॉक हैं या वो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा वो है बायोटेक। क्योंकि कोविड ने हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो इंटायरली चेंज कर दिया है। सो आने वाला दौर मेरी नजर में बायोटेक का है। और ये जो स्टॉक्स जिन पर मैं बात करूंगा बायोटेक के, ये जीनोम सीक्वेंस पर काम करते हैं। ये एक्चुअली आपकी बॉडी का DNA को, उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और उस स्ट्रक्चर में जहां पे भी कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको जीनोम सीक्वेंस के थ्रू उस स्ट्रक्चर को करेक्ट करते हैं। इसी तरह ये कंपनी कैंसर और इसी तरह की बहुत सारी दूसरी मौलिक वबा को क्योर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगी। सो चलते हैं आज के उस पहले बायोटेक स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं उसके स्टैट्स और मार्केट में उसका क्या रुझान है। सो सबसे पहला जो मेरा बायोटेक का जो स्टॉक है वो है क्रिस्पर। क्रिस्पर जो कि एक थेरेप्यूटिक कंपनी है और ये इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल है CRSP। इसकी करंट प्राइस जो कि $169.53 है। आया कि इसके स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा हायर है, लेकिन उसके बावजूद TD बैंक के एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली इसकी जो अपकमिंग ईयर में मैक्सिमम प्राइस हो सकती है वो है $210। और 63% एनालिस्ट रिकमेंड करते हैं कि हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। देखते हैं लास्ट 3 मंथ्स में इसका जो है ग्रोथ रेट वो कितना था। क्रिस्पर का इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लास्ट 3 मंथ्स में इसने जो ग्रो किया है वो है 82%। सो ये स्टॉक और इसी के साथ
3 और बायोटेक के जो स्टॉक्स हैं मैं बिलीव करता हूं कि वो ज्यादा ग्रो करेंगे। अगर मैं क्रिस्पर की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली क्रिस्पर में स्टिल इतना रूम है कि ये 71% विद इन 2 इयर्स ग्रो करेगा। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि बायोटेक सेक्टर से है और वो है इंटेलिया। ये भी यूएसडी इक्विटी है और इसका सिंबल है NTLA। इसकी करंट मार्केट प्राइस है $64.25 और TD के अकॉर्डिंगली इसकी जो अपकमिंग ईयर में मैक्सिमम प्राइस हो सकती है वो है $106 और 106 यूएसडी डॉलर। और लास्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स में इसने जो अपना इसकी जो परसेंटेज ग्रोथ है वो है 158%। सो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आया कि ये कुछ वीक्स पहले पीक पे था और उसके बावजूद नीचे आया और नीचे आने के बावजूद इसने 158% ग्रो किया है। इंटेलिया एक ऐसी कंपनी है जो कि बायो टेक की सेक्टर से है और इसका जो मेजर काम है वो है डायग्नोस और रिसर्चेस। और इस कंपनी की में मेरी नजर में स्टिल पोटेंशियल है कि ये 150% ग्रो कर सकती है। बायोटेक के सेक्टर से जो थर्ड स्टॉक है वो है पैसिफिक। पैसिफिक का जो स्टॉक मार्केट में सिंबल है वो है PACB और इसकी करंट स्टॉक प्राइस है $32.88 और TD के अकॉर्डिंगली इसकी जो मैक्सिमम प्राइस हो सकती है अपकमिंग ईयर में वो $45 है। और TD के एनालिस्ट कहते हैं कि अगर वो लोग जिनके पास ये पैसिफिक का स्टॉक है तो वो उसको होल्ड करें या फिर जिनके पास नहीं है तो 33% का ओपिनियन है कि हमें इसको बाय करना चाहिए। अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स के इसकी ग्रोथ रेट को चेक करूं तो इसका ग्रोथ रेट भी 136% है। पैसिफिक थेरेप्यूटिक कंपनी में स्टिल इतना रूम है कि वो 70% तक ग्रो कर सकती है। बायोटेक में जो मेरा लास्ट एंड फोर्थ स्टॉक है वो है एडिटास। एडिटास एक मेडिसिन की कंपनी है। स्टॉक मार्केट में इसका सिंबल है EDIT और इसकी करंट स्टॉक प्राइस है $60.68। TD बैंक के एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली अपकमिंग ईयर में इसकी मैक्सिमम जो प्राइस है वो हो सकती है $86। अगर मैं इसके लास्ट 3 मंथ्स का जो चार्ट देखूं तो उसमें इसका एडिटर्स का भी जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 85% है। एडिटर्स का आपने देखा कि उसका जो ग्रोथ रेट था वो भी 85% था और जबकि अपकमिंग ईयर में मेरे अकॉर्डिंगली इसमें स्टिल इतना रूम है कि ये 100% ग्रो कर सकती है। अगर मैं इन चारों बायोटेक के स्टॉक्स को देखूं तो ओवरऑल लास्ट 3 मंथ्स में इन चारों कंपनीज का जो ग्रोथ रेट था वो मोर देन और अप्रोक्सीमेटली 100% था। सो अब चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में जो नंबर 1 पर कंपनी है वो है टेस्ला। और अगर आप टेस्ला के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो टॉप राइट पर क्लिक करके मेरी उस टेस्ला की वीडियो को देखें। उसमें मैंने प्रिडिक्शन की थी कि दिसंबर के लास्ट तक वो $700 को क्रॉस करेगा, जो कि उसने क्रॉस किया। और अगर मैं आने वाले 5 साल की प्रिडिक्शंस करूं जो कि बहुत सारे एनालिस्ट ने ऑलरेडी की है कि आने वाले 5 साल में टेस्ला की जो मिनिमम प्राइस होगी वो होगी 1500। अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो वो है 5000। मैक्सिमम प्राइस हो सकती है 15000। टेस्ला जो कि एक यूएसडी इक्विटी है और स्टॉक मार्केट में इसका सिंबल है TSLA। इसकी करंट प्राइस जो कि $883 है। TD के अकॉर्डिंगली अपकमिंग ईयर में ये $1000 को क्रॉस करेगा और इसकी प्राइस हो सकती है $1036, जबकि एवरेज प्राइस हो सकती है $648। और 30% जो एनालिस्ट हैं उनका ओपिनियन है कि हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए और 57% कहते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करें। जबकि लास्ट
3 मंथ्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इसका जो गेन है वो है 110%। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो दूसरा नाम है वो मैं सजेस्ट करता हूं वो नियो का है। इवन कि ये एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन उनका जो स्टॉक है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर मैं टेस्ला की बात करूं तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि स्टिल अगर वो मिनिमम भी ग्रो करे तो वो 25% ग्रो करेगा। इसी तरह नियो के पास भी इतना रूम है कि वो 25% तक इजीली ग्रो करेगा। नियो का स्टॉक मार्केट में सिंबल है NIO। आप इसको USD डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। इसकी करंट प्राइस है $60.31 और TD के अकॉर्डिंगली इसकी जो अपकमिंग ईयर में मैक्सिमम प्राइस हो सकती है वो है $80.30 और 57% एनालिस्ट कहते हैं कि हमें स्टॉक को बाय करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जबकि लास्ट 3 मंथ्स में इसका ग्रोथ रेट है 131%। ये थे मेरे वो दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक। मेरा आज का लास्ट स्टॉक जो कि 5G से है वो है रेजोनेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके मोबाइल के फिल्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है और ये फिल्टर्स एक्चुअली 5G को सपोर्ट करते हैं ताकि जो 5G के सिग्नल्स हैं उन फिल्टर्स के थ्रू क्लीन एंड क्लियर आए। आने वाले दौर में हम देखते हैं कि जो कि 5G का है सो इस कंपनी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगी। रेजोनेंट का स्टॉक मार्केट में सिंबल है RESN और इसकी करंट प्राइस है $6.20। अगर हम इसके लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ्स में इसने भी ग्रो किया है 163%। इवन दो इसने इतना ज्यादा ग्रो किया है लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत ज्यादा रूम है कि ये ग्रो कर सकता है। सो व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के वो 10 स्टॉक जिन पर मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले 1 या 2 साल में ये मोर देन 100% ग्रो करेंगे, स्पेशली बायोटेक के जो स्टॉक्स हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा मुस्तफीद होंगे। अगर आप मेरी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल टू अदर्स so we can make money together.